नमस्कार, मैं हूं शेफ महेश। स्वागत है आपका किचन फर्स्ट प्रोग्राम में। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रहा हूं वो राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है जो कि हर घर में बनाई जाती है, लेकिन बनाने का इसका जो तरीका है वो बेहद बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, क्योंकि इस रेसिपी में जब भी हमने इसे घर में खाई है तो उसका जो कड़वापन है वो हमें नहीं मिला। आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी कड़वी डिश बनाने जा रहे हैं शेफ़, लेकिन आपको मैं बताऊं कि आज जो मैं बनाने जा रहा हूं वो है मेथी की सब्ज़ी। जो दाना मेथी हम लोग जिसको हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, उसकी एक मीठी सब्ज़ी बना रहे हैं और जो कि उसको सर्व करेंगे हम बेड़वी पूड़ी के साथ में। तो ये मैंने आज का जो ये रेसिपी ली है राजस्थान की, ये दोनों चीज़ें, इसके अंदर मैंने कॉम्बिनेशन लिया है बेड़वी पूड़ी विद दाना मेथी की सब्ज़ी। इसका मैं आपको स्वास्थ्य लाभ भी बता सकता हूँ कि ये दाना मेथी की सब्ज़ी यदि डायबिटिक लोग खाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ में जो मैंने पूड़ी जो दी है इसकी, वो मैंने बेजड़ के आटे की पूड़ी दी है, जो कि डायबिटिक लोगों के लिए हमेशा डॉक्टर्स भी बताते हैं, आयुर्वेद में भी इसका बहुत खुलासा किया गया है कि ये दो बेजड़ का आटा है, ये 5 ग्रेन का आटा होता है, इसको आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहले है वो मैंने दाना मेथी है, इसको रात को सोक कर लिया था और अब मैंने इसको सुबह उबाल लिया है। करीब इसको आधा घंटे आपको उबालना है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उबालने का, कि उबालने के बाद में इसका अंदर कोई चम्मच नहीं डालते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन बात यही है कि यदि आप जब इसे उबाल रहे हों तो इसमें कभी भी चम्मच का इस्तेमाल ना करें। यदि आपने उबलते हुए पानी में इसमें चम्मच डाला है तो ये वापस इसका एक टेक्निक है कि ये कड़वा हो जाता है, और जब यदि कड़वा पानी इसका हो गया है तो आप इसे खा नहीं सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है इसके लिए कि इसको बनाने के लिए, मेथी की सब्ज़ी के लिए, सबसे पहले हम लोग लेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ मेरे कार्यक्रमों में, कि ये तेल बहुत गुणकारी है और इसको हमेशा हर खाने में आप लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी सब्ज़ी बनाई हुई स्वादिष्ट बहुत होती है, और स्पेशली राजस्थान के में। अब मैं इसमें थोड़ा अजवाइन डाल रहा हूँ। अजवाइन के साथ में थोड़ा सा मैं लौंग डालूंगा। ये 2 लाल मिर्च, मेरी फेवरेट सूखी लाल मिर्ची, थोड़ा सा ये जावित्री और सूखी इलायची। सूखी इलायची को डालने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि इसे तोड़ के डालें, जिससे कि इसमें कोई बबल ना आता। और ये है मेरे कुछ अनार के दाने। ध्यान रहे कि अनार के दाने जो हैं वो थोड़े हों, क्योंकि ये मुंह में आते हैं, लेकिन इसकी खटास बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम अनार के दाने इसमें डालते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यदि इसमें आप चाहें तो हरी मिर्ची का यूज़ कर सकते हैं। ये हरी मिर्ची हमने काट ली है। इमीडिएटली आपको हरी मिर्ची को इसमें डालना है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगा, जिससे कि अब इसका जो मसाला मैं तैयार करने जा रहा हूँ उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है थोड़ा लाल मिर्ची, थोड़ा नमक, थोड़ी सी चीनी। और चीनी मैंने इसी टाइम पे डाल दी है क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट ग्रेवी बनने जा रही है। आपने कभी मिर्ची और चीनी का एक साथ कॉम्बिनेशन कभी देखा नहीं होगा। नमक, मिर्ची, चीनी, ये तीनों चीज़ें एक साथ हम डाल रहे हैं। ये हमारा इसका ग्रेवी जो है वो तैयार हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है
इसमें मैं डालूँगा वो है कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर 3 चम्मच मैंने डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार जितना आप बनाना चाहें, डालना चाहें, आप डाल सकते हैं। और ये रेसिपी बहुत झटपट तैयार हो सकती है, बस बशर्ते आपको इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसे रेडी करके रखना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि इसे बॉईल करके रखना है। और अब जो दाना मेथी है उसको डालने का टाइम हो गया है। आप अपने क्वांटिटी मसाले की और इसके इंग्रेडिएंट्स की आप अपने हिसाब से तय करें कि आपको इसको स्पाइसी रखना है, ज़्यादा मीठा रखना है या कम मीठा रखना है और इसको चटपटा रखना है। लेकिन इस सब्जी का जो स्वाद है वो केवल इसी के साथ में है कि ये जो दाना मेथी जो मैं बना रहा हूँ कोकोनट के साथ में, इसके अंदर भरपूर मीठा हो। अब साथ में मेरे पास में जो है वो है कस्तूरी मेथी। थोड़ा सा कस्तूरी मेथी को मुझे लेना है और इसको इस तरीके से आप पीस के डालें। इस सब्जी की सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि ये दाना मेथी जो है हमारे राजस्थान में जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल होता है या घर में कोई मेहमान आते हैं, यदि उनका 2 दिन का स्टे रहता है तो ये सब्ज़ी ये मान के चलें कि हमारे घर में ज़रूर बनती है। और रूटीन में तो ये सब्ज़ी बनती है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा महत्व है राजस्थान में वो है त्यौहार पे। त्यौहार के टाइम पे पूड़ी के साथ में बनती है एक कोले की सब्ज़ी, पूड़ी। और ये मेथी की सब्ज़ी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे फेस्टिवल्स में। मैंने इसमें काजू डाला है और ये मैंने किशमिश डाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है काजू और किशमिश का कॉम्बिनेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो ये हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसको हम धीमी आंच कर देंगे। तब तक हम तैयारी करते हैं बेड़वी पूड़ी की, जिसका मैंने पहले से ही आटा लगा रखा है। ये मैंने बेड़वी पूड़ी का आटा पहले से ही गूंद के रखा है, जैसा मैंने बताया था आपको। इसके अंदर 5 ग्रेन्स हैं और ये आटा, इसमें थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है और ये मेरा आटा तैयार है। लेकिन इसके लिए मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इसके अंदर एक मसाला जो हम लोग तैयार करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा तेल लेंगे। तेल के साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी राई और थोड़ा सा सौंफ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें सौंफ और राई डाली है और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा हींग। ये है दाल और ये है कचौड़ी का मसाला। जिस तरीके की कचौड़ी हम बनाते हैं, इसको थोड़ा सा दाल को मैश कर लेते हैं। रात को मैंने इस दाल को भिगो दिया था। मूंग की दाल है, अभी मैंने इसे उबाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस दाल को हम लोग को थोड़ा सा मसाला बनाना है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और कस्तूरी मेथी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी इधर ये मेथी की जो सब्जी है वो बहुत बढ़िया तैयार हो गई है। बहुत अच्छी खुशबू भी दे रही है, मन रुक नहीं रहा है। और ये जो दाल है, ये इसका मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया है। क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसको मसाले के साथ में भूनना है दाल को, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी जो दाल है वो पकी हुई है मेरी, तो उसके लिए इतना हमें वो नहीं है कि इसको ज़्यादा देर पकाना है, इसको थोड़ी सी देर पकाना है। और ये जो रेसिपी है ये गुजरात में भी बहुत खाई जाती है और उसको मैदा के अंदर बनाई जाती है और या मोटे आटे को, मोटा आटा जो गेहूं का आटा है उसमें करते हैं। लेकिन राजस्थान में इसको हम लोग इस मसाले को बेजड़ के आटे के साथ में करते हैं
और सबसे बात है कि ये बहुत ही हेल्दी डिश है। हमारा मसाला तैयार हो गया है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर स्वागत है आपका। ये मेरी दाना मेथी तैयार हो गई है। इसके लिए मुझे अब लास्ट जो इसका है, इसके अंदर मैं अपनी जो बूंदी है, बेसन की बूंदी, ये मैं डाल रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे डालें, लेकिन मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करने के लिए, थोड़ा कलर दिखाने के लिए। और जब ये क्रंच होकर के बूंदी उसके अंदर आती है, और इसे इमीडिएट सर्व करना पड़ता है यदि इसका क्रंच यदि लेना है और यदि इसकी थिकनेस को दिखाना है। सो ये हमारी बूंदी तैयार है। सो मेरी ये दाना मेथी की सब्ज़ी तैयार हो गई है। इसे मैं साइड में रखूँगा। सो अब मैं इसके लिए बेडवी पूड़ी बना रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा गैस तेज़ चाहिए। ये गैस मैंने ऑफ़ कर दी है, ये गैस थोड़ा सा मैंने तेज़ कर दी है, और मेरा मसाला तैयार है। इसके लिए मुझे ज़्यादा नहीं तो एक छोटा सा पेड़ी इसकी लगानी है। और पेड़ा लगाने के लिए आप देखें कि जिस तरीके से हम कचौरी बनाते हैं उस तरीके से इसे बनाना है। और ये जो मैंने मसाला इसमें लगाया है, इसको आपको अंदर फील करना है। एटलीस्ट इसको अच्छे से दबाएं जिससे कि ये टूटे ना, और इसमें यदि छेद हो गया तो ये सारी दाल निकल जाएगी। और इसे हल्के हाथ से बेलें। इम्पॉर्टेंट है कि बहुत हल्के हाथ से ही बेलनी चाहिए, कि जिससे इसमें जो दाल हमने जो डाली है वो सारी की सारी दाल जो है वो अंदर चारों तरफ चली जाए। और इस आटे के अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा मीठा सोडा भी मिला सकते हैं, जिससे कि ये फूल जाती है। और ये मेरी बड़ी सारी कचौरी नमा बेडवी पूरी मैंने ये हो गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट है तेल अच्छा गरम होना चाहिए। और ये फूल रही है, और इसे फुलाने के लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट है कि इसके ऊपर भी तेल डालें आप। जब आप ऊपर तेल डालते हैं तो ऊपर की सतह भी ये सिकती जाती है हाथ के हाथ, जिससे कि ये फूल जाती है। कितनी देर में ये फूलती है, मैं एक और पूरी बना लेता हूँ। और ये मेरी पूरी देखिए, वेरी गुड। बेडवी पूरी जो है इसको अगेन मैं बता रहा हूँ कि इसे इस तरीके से हाथ से अच्छा सा घुमाएं, और इसमें अपना दाल का मिक्सचर ज़्यादा भी नहीं लेकिन कम भी नहीं, इतना तो डालें कि जितना उसमें आ सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके ऊपर से बंधाई, जो कि इस तरीके से करते हैं जैसे कचौरी हम लोग बनाते हैं। ये देखें, वेरी नाइस। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये फटनी नहीं चाहिए। इसको नहीं फटने का कारण एक ही है कि इसे बहुत स्लो हाथों से आप बेलें और इसमें कहीं पे भी छेद ना हो, तभी आपकी जो पूरी है वो शेप लेती है और इस तरीके से फूलती है। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर ऑयल नहीं जाता है। सो मेरी ये पूरी तैयार हो गई है, क्रिस्पी पूरी। और मैंने नैपकिन लगाया है। नैपकिन इसलिए कि आपको पता ही है यदि पूड़ी बना रहे हैं तो तेल तो उसमें जाएगा ही जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इसे कर रहे हैं तो इस तरीके से आप इसे ऊपर से इस तरीके से आप
इसे फुलाने के लिए थोड़ा तेल डालें और टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान रखें कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर भी ना हो। देखिए अपनी शेप ले ली है और ये बहुत बढ़िया पूरी एक तैयार हो गई है और इसे आप कह सकते हैं खस्ता कचौरी भी तैयार हो गई है। भरतपुर में इसका बहुत ज़्यादा हमारे राजस्थान में भरतपुर जगह है जहाँ पे नाश्ते में कचौरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आलू की सब्ज़ी के साथ में खिलाई जाती है और एक छोटी सी कचौरी बनती है, उसमें यदि आप आलू ढूंढने जाओ तो आलू मिलता नहीं है, लेकिन कहते हैं आलू की कचौरी है। जैसे जोधपुर में हमारे यहाँ मिलती है प्याज की कचौरी, अजमेर में हमारे यहाँ दाल की कचौरी, और अभी तो बहुत ही फेमस कचौरी है, वो है उसका नाम अभी जो मैं रोज़ सुनता हूँ वो है कोटा कचौरी, जिसमें बहुत सारी हींग मिलाई जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जानना कि ये कचौरी है कहाँ की। लेकिन ये मेरी खस्ता कचौरी बहुत उम्दा, कलर आप देखें कितना गोल बिल्कुल, और इसमें तो जो हमारी लेडीज़ हैं वैसे ही बहुत माहिर होती हैं गोल पूड़ी बनाने में। मेरी पूरियाँ बन गई है, चलते हैं इसकी प्लेटिंग की तैयारी के लिए। जैसा कि मैंने मेथी की सब्ज़ी पहले ही बना ली थी और इसको बहुत सिंपल तरीके से सर्व करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा हमें कुछ गार्निश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने पहले ही डाल रखे हैं कि इसे तो बस खाली खाया जाए। अच्छा, इसमें ये है इम्पॉर्टेंट कि ये मैंने बूंदी डाली है, इस वजह से थोड़ा ड्राई है। आप चाहें तो इसे ग्रेवी में कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें ग्रेवी बनाना चाहें तो ग्रेवी रखें, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है सूखी खाने के लिए, क्योंकि पूड़ी के साथ आलू की सब्ज़ी और तरी वाली सब्जियां तो बहुत खाते हैं, लेकिन सूखी सब्ज़ी पूड़ी के साथ में, और वो भी बेडवी पूड़ी के साथ में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तैयार है मेरी मेथी की सब्ज़ी विद बेडवी पूड़ी, और अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे तो इसे टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब तक टेस्ट नहीं करूँगा मुझसे रहा नहीं जा रहा है, और तब तक आपको बता भी नहीं सकता कि ये कैसा स्वाद कर रही है। सो ये मेरी सब्जी के साथ में ये पूड़ी ले रहा हूँ और टेस्ट करता हूँ। कमाल है। इस सब्जी के लिए मैं चैलेंज करता हूँ कि ये कड़वी नहीं है, मीठी सब्जी है। पूड़ी का इसके साथ में इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, और मैं ये कहता हूँ कि इसको आप कभी भी कहीं पे भी किसी को भी सर्व करें, वो आपको तारीफ़ ही करेगा और कहेगा कि वाह क्या बात है। तैयार है मेरी मेथी की सब्जी विद बेडवी पूड़ी। इसके इंग्रेडिएंट्स यदि आप लिखना भूल गए तो नोट डाउन कीजिए। आवश्यक सामग्री: केसर, काजू किशमिश, हींग, उबली हुई दाल, इलायची, बेसन की बूंदी, जावित्री, साबुत लाल मिर्च, नारियल का बुरादा, कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अजवाइन, लौंग, सूखे अनारदाने, सरसों का तेल, बेजड़ का आटा। मेथी दाना की सब्जी: मेथी दाना को पानी में उबाल लें, सरसों का तेल गर्म करें, गर्म तेल में अजवाइन डालें, फिर इसमें लौंग डालें, फिर इसमें 2 सूखी लाल मिर्च तोड़कर डालें, और फिर इसमें थोड़ी सी जावित्री डालें और 2 इलायची तोड़कर डालें, फिर इसमें थोड़े सूखे अनारदाने डालें। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें और सभी मसालों को भूनें, फिर इसमें हींग डालें। थोड़ा भुनने के बाद इसमें लाल मिर्च डालें, स्वादानुसार नमक डालें और इसमें थोड़ी सी चीनी डालें और सभी को मिक्स करें। थोड़ा सा पानी डालें, फिर इसमें नारियल का बुरादा डालें और मिलाएं, फिर इसमें उबली हुई दाना मेथी डालें और थोड़ा पानी डालकर पकाएं। अब इसमें कस्तूरी मेथी डालें। उबाल आने के बाद इसमें कटे हुए काजू डाल दें और किशमिश भी डालें और धीमी आंच पर पकाएं। पक जाने के बाद इसमें बेसन की बूंदी डालें। अब आपकी मेथी दाना की सब्जी तैयार है। बेडवी पूरी: 5 अनाज के मिक्स आटे को अजवाइन डालकर गूंथ लें, फिर पूरी में भरने के लिए मसाला तैयार कर लें। इसमें सरसों का तेल गर्म करें, तेल में राई डालें, थोड़ा सा सौंफ डालें, फिर अजवाइन डालें, थोड़ी सी हींग डालें, फिर इसमें उबली हुई दाल को मैश करके डालें, फिर इसमें लाल मिर्च और नमक डालें। सभी मसालों को मिक्स करें और भूनें। पैन में तेल गर्म करें, हाथों की मदद से लोई बनाएं और इसमें दाल का मसाला भरें। लोई को अच्छी तरह से बंद करें और फिर हल्के हाथों से बेलें। इस पूरी को तेल में भूरा होने तक तल लें और गर्मा गर्म परोसें। अब टाइम हो गया आज की पते की बात बताने का।
जैसा है आप लोग वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, यदि नॉन वेज का शौक़ रखते हैं और यदि कोई मैरिनेशन करना चाहते हैं और मीट आप चाहते हैं कि वो जल्दी पक जाए, तो उसके लिए बहुत सिंपल उपाय है। 2 तरीके के उपाय हैं यदि आप उसको मैरिनेशन में यदि यूज़ करें। एक है मटन और चिकन। यदि चिकन के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि उसे सॉफ्टनर करने के लिए, लेकिन आप काचरी का पाउडर, सूखी काचरी का पाउडर किसी भी जनरल स्टोर में मिल जाता है, या रॉ पपाया, कच्चा पपाया, यदि आप उसको मैरिनेशन के टाइम डालें और उसको 15 से 20 मिनट तक यदि मीट को उसके साथ मैरिनेट करें, तो वो मीट को पकने में और सॉफ्ट करने में, टेंडर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो जाता है, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाता है।